तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल और CUET PG के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म आप सभी के सबसे फेवरेट इस परिवार स्टडी कैपिटल में। CUET PG 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिमांड लगातार आप सभी कर रहे थे। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो MA कोर्सेज हो, LLB हो, BEd हो, MBA हो या फिर अलग अलग MSc कोर्सेज हो, सभी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं CUET PG 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस आधार पर तैयार किया गया है, किस किस यूनिवर्सिटीज के लिए है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है और लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है, उन सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाएगी आपके एडमिशन तक। अब वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं। ये बेसिक्स मैंने आपको पिछले कट ऑफ के वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो के कट ऑफ में कुछ बेसिक्स में भी चेंज हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में भी चेंजेस हुए हैं। आंसर की के बाद जो स्थिति थी उसके परिवर्तन, उसके अनुसार कुछ परिवर्तन आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर की आप सभी ने मिला के अपना स्कोर बताया था और स्कोर कार्ड में स्कोर में परिवर्तन हुआ है स्टूडेंट्स का। किसी सब्जेक्ट में बढ़ा है, किसी सब्जेक्ट में घटा है, इसलिए कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, डायरी मेरे हाथ में है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक सुन लीजिए, किस आधार पे कट ऑफ का स्ट्रक्चर है, फिर कट ऑफ किस तरीके से बन रहा है। पूरा ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। पिछले वीडियो को भी कुछ स्टूडेंट्स ने आधा अधूरा देखा था, उसके बाद उनकी क्वेरी आ रही थी कि सर आपने ये कट ऑफ बताया है। तो आप जब ध्यान से सुनेंगे बातों को तब आपको समझ में आएगा कि मैं कट ऑफ में क्या क्या बातें बता रहा हूं। तो सबसे पहले रिजल्ट के बाद, स्कोर कार्ड के बाद क्या क्या बेसिक्स मैंने यूज किया है, तो इन शॉर्ट बता देता हूं कि रिजल्ट और स्कोर कार्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रिजल्ट और स्कोर कार्ड जो आया NTA की तरफ से वो स्कोर कार्ड आप सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट का जो हमने फॉर्म दिया था उसमें आपने भरा, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। हाईएस्ट स्कोर बाय NTA, पहले आप सभी ने जो आंसर की के बाद हाईएस्ट स्कोर बताया था वो कुछ और था। जब NTA ने अपना ऑफिशियल हाईएस्ट स्कोर निकाला तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हाईएस्ट स्कोर आया है। नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, यानी किस सब्जेक्ट में, किस यूनिवर्सिटी में, कहां पर कितनी सीटें हैं, इसको देखा गया है। एक्सपर्ट के एनालिसिस, यानी जो आपके JRF मेंटोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उन्होंने अपने स्टूडेंट से बात करके और अपने अनुसार जो है इसकी एनालिसिस बताई है हर एक सब्जेक्ट की। तो उसके आधार पर पेपर लेवल और पेपर रिव्यू, जैसा कि हमने पिछले कट ऑफ में भी यूज किया था तो उसको यूज किया है। प्रीवियस काउंसलिंग स्ट्रक्चर को भी हमने यूज किया है कि किस तरीके से काउंसलिंग चली थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की। नंबर ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कोर्सेज में कितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके आधार पर भी ये डाटा तैयार किया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि एक्सपीरियंस एनालिसिस विद विपुल सर, यानी मेरे साथ, चूंकि मेरा अनुभव है 2019 से ही यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने का। तो चलिए बातचीत का सिलसिला क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चैनल दो है हमारे, एक है CUET स्टडी कैपिटल, दूसरा है CUET PG स्टडी कैपिटल, जिस पर एक पर वीडियो देख रहे हैं, दूसरे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोनों पर पूरा का पूरा हम लोग काउंसलिंग प्रोसीजर, कुछ यूनिवर्सिटी का इस पर, कुछ यूनिवर्सिटी का उस पर समझाते रहेंगे। साथ में हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 9336257345 पर। यहाँ पर आप अपना स्कोर, अपना नाम, अपने कोर्स का नाम भेज दीजिएगा। चूंकि हमारी टीम यहाँ पर वर्क करती है इसलिए आप लोग ज्यादा पैनिक मत करिएगा, मैं सवालों के जवाब आपको लाइव में आकर के दूंगा, तो यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक और जरूरी बात कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडीज आपको शेयर किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है दूसरे किसी ट्विटर आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दे रहे हैं। जैसे हमारे नाम से बहुत सारे फैन क्लब्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप उस पर मैसेज कर दे रहे हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो 3 ऑफिशियल आईडीज हैं हमारी, @विपुल सिंह BHU, @द स्टडी कैपिटल, @विपुल_सिंह_स्टडी कैपिटल, बस इसी 3 आईडी पर आपको मैसेज करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे नाम से फैन क्लब बनाए हैं, आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कैसे बता पाएंगे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको कट ऑफ बताना, और कट ऑफ के बेसिक्स जो मैंने शुरू में बताया, तो किसी को सजेस्ट मत करिएगा। इस वीडियो में भी यही कहूंगा कि आप ये मत करिए कि आप वीडियो 5 मिनट बाद से शुरू हो रहा है, तो ये करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और उनका भी नुकसान कर रहे होंगे। तो बेसिक्स नहीं समझेंगे, ये बात नहीं समझेंगे तो कट ऑफ नहीं समझ में आएगी। अब देखिए, ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस कट ऑफ भी जो तैयार किया था वो BHU, DU, HCU इस टाइप की यूनिवर्सिटीज के लिए तैयार किया था। अगर आपको GNU या TIS इस टाइप की यूनिवर्सिटी चाहिए तो एटलीस्ट
+35 टू +50 आप मान के चलें, यानी जो BHU का कट ऑफ जाएगा, DU का कट ऑफ जाएगा, SCU का कट ऑफ जाएगा, उससे 35 से 50 नंबर, कुछ सब्जेक्ट में +35 का क्राइटेरिया काम करेगा, कुछ में +50 का क्राइटेरिया तक काम करेगा अगर आपको JNU या टिस जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए। ये जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं कंप्लीटली मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताने जा रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में आपका इतना स्कोर है तो आपका एडमिशन हो सकता है। यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका -10 टू -15 मार्क्स है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। OBC में यदि आप -15 टू -20 है, यानी जो मार्क्स में बताऊंगा उससे 15-20 नंबर कम है तो भी आप आराम से अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। SC कैटेगरी में -30 और ST कैटेगरी में -35 टू -40 तक का क्राइटेरिया काम करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी मैं ये जो कट ऑफ बोलूंगा ये जनरल के लिए बोल रहा हूं और उसके बाद आपको अगर EWS में आप हैं तो 10 नंबर कम है तो आराम से एलिजिबल है। OBC में -15 से -20 है तभी एलिजिबल है। SC में आप -30 है, ST में इस तरीके से है। और एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे DU के नॉर्थ कैंपस के लिए बता रहा हूं, BHU के मेन कैंपस के लिए बता रहा हूं। तो यदि आपको DU का साउथ कैंपस चाहिए तो उसमें भी 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर तक कम है तब भी काम चल जाएगा। साथ में BHU का एफिलिएटेड कॉलेज चाहिए तो कुछ सब्जेक्ट में 20-30 नंबर कम है तो काम चल जाएगा। और गर्ल्स के लिए कुछ सब्जेक्ट में 60 नंबर 50 नंबर 55 नंबर तक कम है तब भी काम चल जाएगा। तो ये मेन कैंपस टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ बोल रहा हूं। MA इंग्लिश में जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो 160 जा सकता है। और ध्यान रखिएगा जो मार्क्स में बोल रहा हूं इस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर मैंने MA इंग्लिश में 160 बोला तो ये लगभग आपका सेफ जोन है कि आपको BHU DU SCU टाइप की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। यदि आपका इससे -10 है तब भी आप कम से कम कोर्स अप्लाई जरूर करें काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये मैं कोई ऐसा डाटा नहीं बता रहा हूं कि यहीं पर आकर के कट ऑफ रुक जाएगा। ये इतना बता रहा हूं कि हाँ बिल्कुल आप सेफ जोन में है। अगर इससे 10 नंबर 15 नंबर कम है तब भी अगर आपका लक बढ़िया रहा तो काउंसलिंग में कट ऑफ गिर गई तो आपको लाभ मिल सकता है। चलिए, MA इंग्लिश 160, MA हिंदी 185, MA MSc साइकोलॉजी जो है 180 से 195, MA पॉलिटिकल साइंस 175 से 180, MA MSc इकोनॉमिक्स में लगभग 165, MA फिलोसफी में 160, MA MSc ज्योग्राफी में 170, MA सोशियोलॉजी में 185, MA हिस्ट्री में 155, MA संस्कृत में 185 185, MA एंशिएंट हिस्ट्री में 165, MA लिंग्विस्टिक्स में 170, MSc एग्रीकल्चर में 185, MSc फिजिक्स में 170, MSc जियोलॉजी में 175, MSc जूलॉजी में 150 से 155, MSc बॉटनी में 145, MSc केमिस्ट्री में 160, MSc मैथ्स में 150, MSc स्टैट्स में 165, MSc माइक्रोबायोलॉजी में 190, MSc फॉरेंसिक साइंसेज में 140, MSc इन्वायरमेंटल साइंस में 140 135, MSc कंप्यूटर साइंस में लगभग 170। अब आते हैं बीएड लैंग्वेज पर, फिर और भी कुछ MSc कोर्सेज बचे हैं बताता हूं। बीएड लैंग्वेज में अगर आपका 185 के आसपास मार्क्स आ रहा है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में सेफ मान सकते हैं। बीएड साइंस में 175, बीएड कॉमन पेपर में काफी गिरावट देखने को मिली है रिजल्ट आने के बाद 125 के करीब, ह्यूमैनिटीज में भी गिरावट देखने को मिली है 160, और उसके बाद बीएड मैथ्स में 175 इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। MBA में 190 लगभग कांस्टेंट है आंसर की के बाद भी रिजल्ट के बाद भी। LLB में लगभग 185, MCOM में लगभग 150, LLM में 165 से 170, MEd में 160, MA एजुकेशन में लगातार डिमांड आ रही थी 170 से 180, प्रयोजन मूलक में लगभग 140, लाइफ साइंस MSc लाइफ साइंस में लगभग 165 और एंथ्रोपोलॉजी में लगभग 170 से 175। ये कट ऑफ जो मैंने बोला ये आपका ऑफिशियल डाटा नहीं है, NTA के द्वारा नहीं दिया गया है। ये कट ऑफ मैंने खुद तैयार किया है और किस आधार पर तैयार किया है ये मैंने आपको शुरू में बताया। जो वीडियो स्किप करके देखे होंगे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको समझ लीजिएगा। अब अगर आपके जो मैंने मार्क्स बोले अगर इसके आधार पर इसके आसपास आपका मार्क्स है तो आपका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है बहुत ही आराम से, यानी सेफ जोन में आप हैं। यदि आपको JNU टिस जैसा चाहिए तो कुछ सब्जेक्ट में +35-40 नंबर, यानी आप ये मान के चलिए कि जो स्कोर मैंने बताया अगर उससे 35 नंबर ज़्यादा है आपका लगभग 35 से 40 नंबर, तो आप JNU टिस वगैरह के लिए भी अप्लाई करिए, IFLU के लिए भी अप्लाई करिए लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, ठीक। उसके बाद
ये कैटेगरी जो मैंने बताया इसको आपने अच्छे से समझा होगा, और साथ में जो स्कोर मैंने बताया है अगर उससे -20 भी है फॉर जनरल कैटेगरी, और उसी तरीके से अगर आप जोड़ लेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ -30 हो जाएगा, यदि ओबीसी के लिए जोड़ लेंगे तो -40 लगभग हो जाएगा। तो इतना कम नंबर है तब भी जरूर अप्लाई करिएगा उस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताया है अगर उससे 20 नंबर कम से कम आप जोड़ के चलिएगा कि आपका लक बढ़िया रहा, बेटर लक रहा, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ बराबर नहीं जाएगा, अगर डीयू का कट ऑफ ऊपर गया तो बीएचयू का कट ऑफ नीचे होगा किसी सब्जेक्ट का, बीएचयू का ऊपर गया तो डीयू का नीचे जाएगा, बीएचयू का अगर कट ऑफ 160 पर रुकता है तो एचसीयू कुछ सब्जेक्ट्स में 140 45 तक भी आ सकता है, 150 तक तो आएगा ही आएगा। तो ये कंडीशन कट ऑफ की बनी रहेगी। तो अब रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ वीडियो मैंने आपको दे दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे काउंसलिंग में वो मैंने आपको दे दिया। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको काउंसलिंग की अपडेट्स बताना शुरू करूं कि किस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग की क्या अपडेट है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसी पर बातचीत करेंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। और साथ में लाइव सेशन अगर आपको चाहिए, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकूं कि आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भी उसके लिए आप समय मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज लाइव आ जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करूं उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ करके CUET PG 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पर आपकी प्रिपरेशन शुरू कराई जाएगी। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर लें 9336257345 पर कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, जैसे ही बैचेस शुरू होंगे बहुत जल्द तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। और ऑफिशियल 3 आईडी है हमारी इंस्टाग्राम की, ध्यान रखिएगा। इन्हीं तीनों आईडी पर आपको मैसेज करना है। किसी और अदर आईडी पर मैसेज करके या फिर मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बनाया हो वहां पर मैसेज करके अगर आप जानकारी लेंगे तो फिर वहां पर आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। यहाँ पर मैं खुद इन आईडीज़ को हैंडल खुद भी करता हूँ, टीम भी करती है, इसलिए मेरे नॉलेज में ये रहती हैं आईडीज़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये मेरी पर्सनल आईडी है, ये दोनों मेरे द्वारा और टीम के द्वारा हैंडल की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि हर एक अपडेट CUET PG की दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, समय पर और सही अपडेट आप तक पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।